नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। साथियों, आज हम रीट 2022 से संबंधित एक महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर श्रृंखला प्रारंभ करने जा रहे हैं, शिक्षा मनोविज्ञान की। ये प्रश्नोत्तर श्रृंखला आपको प्रतिदिन एक वीडियो के रूप में मिलेगी, जिसमें 30 प्रश्न होंगे। अगर आपको ये हमारी श्रृंखला पसंद आए तो आप हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। चलिए दोस्तों, प्रारंभ करते हैं आज की इस श्रृंखला को। पहला प्रश्न आपके सामने है, शिक्षण प्रक्रिया में किसे आश्रित चर कहा जाता है? छात्र, शिक्षक, पाठ्यक्रम या सहायक सामग्री? इस प्रश्न का सही जवाब होगा छात्र। चर है वो शिक्षण की प्रक्रिया में 3 माने जाते हैं, जिसमें आश्रित चर के अंतर्गत छात्र आता है, शिक्षक को है वो स्वतंत्र चर माना जाता है और पाठ्यक्रम को मध्यस्थ चर माना जाता है। अगला प्रश्न, गेस्टाल्ट का अर्थ है पूर्णाकार, संज्ञान, निराकार या अनुबंधन? इस प्रश्न का सही जवाब होगा पूर्णाकार। गेस्टाल्ट शब्द है वो जर्मन भाषा का है। इसका अर्थ होता है समग्र, पूर्ण या संपूर्ण। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सी आंतरिक अभिप्रेरणा नहीं है? प्रश्न को ध्यान से देखिए। आंतरिक अभिप्रेरणा कौन सी नहीं है? भूख, प्यास, उपलब्धि की इच्छा या यौन प्रवृत्ति? इस प्रश्न का सही जवाब होगा उपलब्धि की इच्छा। उपलब्धि की इच्छा एक प्रकार से बाह्य अभिप्रेरणा है। भूख, प्यास, यौन प्रवृत्ति ये आंतरिक अभिप्रेरणा है। इसमें है वो आंतरिक अभिप्रेरणा भूख, प्यास, नींद, काम और मल मूत्र त्याग, ये प्रमुख रूप से 5 है वो अभिप्रेरणा इसके अंतर्गत शामिल है। अगला प्रश्न, विकास का मनोसामाजिक अवस्था दृष्टिकोण प्रतिपादित किया है? बंडूरा, फ्रायड, कोहलबर्ग या एरिक्सन? तो आपको ये ध्यान रखना है, जो विकास का मनोसामाजिक सिद्धांत है वो एरिक्सन ने प्रतिपादित किया था और इन्होंने इस विकास की टोटल है वो 8 अवस्थाएं बताई थी। अगला प्रश्न, रोरसा, ये ध्यान रखिए, टॉप टाइपिंग है वो थोड़ी मिस्टेक है। ये रोरसा इस प्रकार से लिखा जाता है। रोरसा स्याही धब्बा परीक्षण व्यक्तित्व परीक्षण का कौन सा प्रकार है? व्यक्तिगत, प्रक्षेपी, अप्रक्षेपी या अर्ध प्रक्षेपी? इस प्रश्न का सही जवाब होगा प्रक्षेपी परीक्षण। प्रक्षेपी परीक्षण में व्यक्ति की दमित इच्छाओं का पता लगाने के लिए स्याही धब्बे से निर्मित कुछ चित्र होते हैं, जिस पर व्यक्ति अपने मनोभावों को है वो व्यक्त करता है। अगला प्रश्न, एक 8 वर्ष का बच्चा अपने छोटे भाई के साथ घुटने के बल चलता है, ये समायोजन की कौन सी विधि है? दमन, समन, प्रतिगमन या प्रक्षेपण? इस प्रश्न का सही जवाब होगा प्रतिगमन। प्रतिगमन में जो भी बालक या व्यक्ति होता है वो अपने पिछले जो भूतकाल से संबंधित जो भी गतिविधियां होती है वो करता है। जैसे कि एक बच्चे को एक जो बड़ा व्यक्ति है वो बच्चे की तरह रोने लगता है, तो ये भी प्रतिगमन का उदाहरण है। दमन में क्या होती है कि हम बलपूर्वक किसी इच्छा को दबा देते हैं, और प्रक्षेपण में हमें वो जो भी कार्य होता है या फिर जो भी परिणाम होता है वह दूसरे व्यक्ति पर हम थोप देते हैं। अगला प्रश्न, बुद्धि लब्धि ज्ञात करने का सूत्र क्या है? MA/CA × 100, CA/MA × 100, EA/CA × 100, CA/EA × 100? ये सही सूत्र होगा MA/CA × 100। ये सही सूत्र है, आपको ध्यान रखना है। और ये जो तीसरा नंबर का ऑप्शन आ रहा है EA/CA × 100, ये शैक्षिक लब्धि ज्ञात करने का सूत्र है।
अगला प्रश्न, एकाधिक बुद्धि का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? एक से अधिक बुद्धि के प्रकार बताए थे। गिलफोर्ड, स्पीरमैन, बिने या गार्डनर? इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4, गार्डनर। गार्डनर ने एकाधिक बुद्धि सिद्धांत दिया था। इसे बहुबुद्धि सिद्धांत या फिर बहुआयामी बुद्धि सिद्धांत भी कहते हैं। इन्होंने इसके है वो टोटल 11 प्रकार बताए हैं, ये आपको ध्यान रखना है। और स्पीरमैन ने है वो द्विकारक सिद्धांत दिया था। बिने ने 1905 में वो अपना सिद्धांत प्रस्तुत किया था। अगला प्रश्न, अंधे बालकों की शिक्षा देने की पद्धति है, यानी कि जो अंधे बालक हैं, देख नहीं सकते हैं, उनके लिए कौन सी शिक्षा पद्धति? पाठ्य सहगामी क्रियाएं, श्रव्य सामग्री, ब्रेल लिपि या टंकण लिपि? इस प्रश्न का सही जवाब हो ऑप्शन नंबर 3, ब्रेल लिपि। इस लिपि को है वो लुई ब्रेल नामक जो व्यक्ति था उसने इसे विकसित किया था। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सी बाल केंद्रित विधि नहीं है? अन्वेषण, व्याख्यान, प्रोजेक्ट या समस्या समाधान? इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2, व्याख्यान। अगला प्रश्न, क्रियात्मक अनुसंधान का उद्देश्य है नवीन ज्ञान की खोज, शैक्षिक परिस्थितियों में वैज्ञानिक व्यवहार का विकास, विद्यालय की कार्य प्रणाली में सुधार करना, इनमें से सभी? इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3, विद्यालय की जो कार्य प्रणाली है उसमें सुधार करना। ऑप्शन नंबर 1 जो दे रखा है नवीन ज्ञान की खोज करना, ये क्रियात्मक अनुसंधान का उद्देश्य नहीं होता है, ये उद्देश्य होता है मौलिक अनुसंधान का। और जो शैक्षिक परिस्थितियों में वैज्ञानिक व्यवहार का विकास, ये भी मौलिक अनुसंधान से संबंधित है। क्रियात्मक अनुसंधान में वैज्ञानिकता का अभाव पाया जाता है। अगला प्रश्न, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 लागू नहीं होता है। निःशक्त बच्चों पर, 14 से 18 आयु वर्ष के बच्चों पर, 6 से 14 आयु वर्ग के बच्चों पर या बच्चों की नियमित उपस्थिति? इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2, 14 से 18 वर्ष के बच्चों पर यह लागू नहीं होता है, क्योंकि इस अधिनियम में हम 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों की शिक्षा की वकालत की गई है। अगला प्रश्न, बच्चों का मूल्यांकन होना चाहिए गृह परीक्षण द्वारा, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन द्वारा, बोर्ड परीक्षा द्वारा या लिखित एवं मौखिक परीक्षा द्वारा? इस प्रश्न का सही जवाब होगा सतत एवं व्यापक मूल्यांकन द्वारा। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन CCE एक नवीनतम प्रणाली है, इसको आप ध्यान में रखें। यहाँ से एक प्रश्न है वो पूछे जाने की संभावना रहती है। अगला प्रश्न, उपचारात्मक शिक्षण की सफलता निर्भर करती है समय एवं अवधि पर, समय एवं अवधि पर, समस्या के कारणों की सही पहचान पर, उपचारात्मक शिक्षण सामग्री पर, भाषा नियमों के ज्ञान पर? इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2, समस्या के कारणों की सही पहचान पर। समस्या के कारणों का सही है वो पता लगाना, इसको कहते हैं निदानात्मक परीक्षण। और कारणों को पता लगाने के बाद में जो उपचार किया जाता है उसे कहते हैं उपचारात्मक शिक्षण। अगला प्रश्न, किसने अपनी पुस्तक में किशोरावस्था को एक नया जन्म बताया है? शिपमैन, एरिक्सन, स्मिथ या स्टैनली हॉल? इस प्रश्न का सही जवाब होगा स्टैनली हॉल। स्टैनली हॉल ने 1904 में एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था एडोलसेंस। इस पुस्तक में इन्होंने है वो किशोरावस्था को एक नया जन्म कहा था। अगला प्रश्न, शारीरिक विकास का क्षेत्र है स्नायु मंडल, मांसपेशियां, वजन या उपयुक्त सभी? इस प्रश्न का सही जवाब होगा उपयुक्त सभी, क्योंकि ये तीनों पक्ष है वो शरीर के जो
भार वगैरह है उनसे संबंधित होते हैं। अगला प्रश्न, किस अवस्था को मिथ्या परिपक्वता का समय भी कहा जाता है? शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था या वृद्धावस्था? मिथ्या परिपक्वता को हम छद्म परिपक्वता भी कह सकते हैं, और ये है वो बाल्यावस्था से संबंधित है। ये कथन बाल्यावस्था को मिथ्या परिपक्वता का काल है वो रोस ने कहा था। अगला प्रश्न, हेनरी मुर्रे द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा परीक्षण किया गया? स्याही धब्बा परीक्षण, वाक्य पूर्ति परीक्षण, विषय आत्मबोधन परीक्षण, मूल्यांकन मापनी? इसका सही जवाब होगा विषय आत्मबोधन परीक्षण। स्याही धब्बा परीक्षण 1921 में हरमन रोरसा ने विकसित किया था। वाक्य पूर्ति परीक्षण 1935 में पाइन और टेंडलर ने विकसित किया था। अगला प्रश्न, एक अधिगम विकलांगता जिसमें लिखावट में कठिनाई शामिल है कहलाता है? डिसलेक्सिया, डिसकैलकुलिया, डिसग्राफिया, अवधान अति सक्रियता विकार? इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3, डिसग्राफिया। डिसलेक्सिया में एक प्रकार से पठन विकृति होती है। डिसकैलकुलिया में गणना संबंधी विकार होता है, जिसमें व्यक्ति है वो गणने से संबंधित जो भी क्रियाएं होती है वो नहीं कर पाता है। डिसग्राफिया में लेखन संबंधी और अवधान अतिक्रिया विकार में व्यक्ति का ध्यान है वो एक जगह केंद्रित नहीं हो पाता है। अगला प्रश्न, पावलोव ने कौन सी अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन किया? यहाँ पे कौन सा होगा? सूझ का सिद्धांत, प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत, शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत, सामाजिक अधिगम सिद्धांत? इस प्रश्न का सही जवाब होगा शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत। पावलोव ने है वो एक कुत्ते पर प्रयोग किया था। सूझ का सिद्धांत कोहलर ने 1917 में प्रतिपादित किया। प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत थॉर्नडाइक ने 1898 में प्रतिपादित किया। सामाजिक अधिगम का सिद्धांत ये है वो अल्बर्ट बांडुरा द्वारा प्रतिपादित किया गया और इसमें 3 स्थितियों में प्रयोग किए गए थे। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2005 के ढांचे में मार्गदर्शक सिद्धांत नहीं है? जो NCF 2005 है इसमें 5 मार्गदर्शक सिद्धांत बताए गए थे। ज्ञान को बाहरी जीवन से जोड़ना, यानी कि बालक है वो किताबों के साथ साथ बाहरी जीवन से भी जुड़े खेल वगैरह जो भी गतिविधियाँ वो भी होनी चाहिए। परीक्षा प्रणाली को लचीला बनाना, ये भी सही है। समय समय पर है वो जो कार्यपत्र के माध्यम से इनका टेस्ट आयोजित किया जाए। रटना विधि पर बल देना, ये इस प्रश्न का सही जवाब होगा, क्योंकि इसमें बालक को रटना विधि से सीखने पर बल नहीं दिया गया, बल्कि बालक है वो करके सीखे। शिक्षा को पाठ्य पुस्तक केंद्रित की बजाय बाल केंद्रित बनना, तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा वंशानुक्रम का नियम नहीं है? समानता, भिन्नता, अभिप्रेरणा, प्रत्यागमन? इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3, अभिप्रेरणा। समानता का मतलब है कि माता पिता के समान ही संतान में गुण होना। भिन्नता का मतलब है कि संतान माता पिता से थोड़े है वो भिन्न होती है। प्रत्यागमन का मतलब होता है कि माता पिता से संतान है वो बिल्कुल भिन्न होती है, किसी भी प्रकार से उनमें गुणों में समानता नहीं होती। अगला प्रश्न, खिलौनों की आयु कहा जाता है? एक होता है खेल की आयु और एक होती है खिलौनों की आयु। खिलौनों की आयु है वो पूर्व बाल्यावस्था है, उत्तर बाल्यावस्था, शैशवावस्था या किशोरावस्था है? इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर पहला, पूर्व बाल्यावस्था। और खेल की आयु पूछा जाए तो उत्तर बाल्यावस्था होगा। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा पिछड़ेपन का कारण नहीं है? सामान्य बुद्धि का अभाव, शारीरिक दोष, विशिष्ट पिछड़ापन या स्वस्थ वातावरण?
इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4, स्वस्थ वातावरण। स्वस्थ वातावरण पिछड़ेपन का कारण नहीं है, बाकी जो तीनों हैं ये पिछड़ेपन में है वो सहायक हैं। अगला प्रश्न, जिस प्रक्रिया में व्यक्ति दूसरों के व्यवहार को देखकर सीखता है न कि प्रत्यक्ष अनुभव के, इसे क्या कहा जाता है? सामाजिक अधिगम, अनुबंधन, प्रायोगिक अधिगम या आकस्मिक अधिगम? तो इसका सही जवाब होगा सामाजिक अधिगम, जो कि अल्बर्ट बांडुरा ने प्रतिपादित किया था। इसमें जो बालक है वो किसी दूसरे व्यक्ति के व्यवहार को देख करके सीखता है। अगला प्रश्न, चिंतन प्रारंभ होने के लिए क्या आवश्यक है? पूर्वानुभव, भाषा, तर्क, समस्या? इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4, समस्या। यानी कि जब भी व्यक्ति के सामने कोई भी समस्या होती है तो वो समस्या का समाधान करने के लिए चिंतन प्रारंभ करता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4, समस्या। अगला प्रश्न, कौन सा क्षेत्र ब्लूम के वर्गीकरण में नामित है? यानी कि जो BS ब्लूम है उन्होंने जो क्षेत्र बताए थे ब्लूम टैक्सोनॉमी के, उसमें कौन सा क्षेत्र नामित है? संज्ञानात्मक, क्रियात्मक, भावात्मक या इनमें से सभी? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4, इनमें से सभी। ब्लूम ने ये तीनों क्षेत्रों का वर्गीकरण किया था। अगला प्रश्न, जिन इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती उनका भंडार गृह निम्न में से कौन सा है? इदम, अहम, परमहम या इदम एम अहम? यानी कि व्यक्ति के अंदर जो भी इच्छाएं होती है वो इच्छाएं पूर्ण नहीं हो पाती है, तो वो इच्छाएं इस जो इदम का जो व्यक्ति का भाग होता है उसमें चली जाती है, वो कभी भी नष्ट नहीं होती। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर 1 होगा। इदम को इंग्लिश में इड लिखते हैं, अहम को ईगो लिखते हैं और परम अहम को सुपर ईगो लिखते हैं। परम अहम को नैतिकता का कमांडर कहा जाता है और जो अहम है ये इदम और परम अहम के बीच संतुलन के रूप में कार्य करता है। अगला प्रश्न, शैशवावस्था की विशेषता नहीं है। ध्यान रखना, पूछ रहा है कि शैशवावस्था की विशेषता नहीं है। शारीरिक विकास की तीव्रता, दूसरों पर निर्भरता, नैतिकता का होना, मानसिक विकास में तीव्रता? इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3, नैतिकता का होना। क्योंकि शैशवावस्था में बालक में किसी भी प्रकार की नैतिकता नहीं होती है, वो नैतिक नियमों को नहीं जानता है। लेकिन जो शारीरिक विकास है वो बहुत तीव्र गति से होता है। जन्म से 7 दिन तक उसका वजन है वो बढ़ता जाता है, उसके बाद में घटता है। इस प्रकार से वो कोई क्रम है, दूसरों पर भी निर्भर रहता है। मानसिक विकास है वो भी तीव्र गति से होता है। अंतिम प्रश्न, सशक्त अभिप्रेरणा सीखने का प्रभावशाली घटक है। ऑप्शन पहला, ध्यान करता है, इससे बालक स्वस्थ रहता है, शीघ्र सीखता है, प्रसन्न रहता है। सशक्त अभिप्रेरणा का मतलब है कि जब बालक या व्यक्ति में जो सीखने की तीव्र इच्छा होती है किसी कार्य को, तो वो बालक है वो उस कार्य को बहुत जल्दी करना सीख जाता है। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3, शीघ्र सीखता है। तो थैंक यू दोस्तों, अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।